डगरिया तूने मेरी पकड़ी भैया, मैं घर पर भूल दूंगी। डगरिया तूने मेरी पकड़ी भैया, मैं घर पर भूल दूंगी। कंसराज से कृष्ण कन्हैया, जाकर भूल दूंगी। तो बीच डगरिया तूने मेरी पकड़ी भैया, मैं घर पर भूल दूंगी। डगरिया मुझसे जाना माने भैया, मैं तुझको भूल दूंगी। राधा कृष्ण भगवान की। ऊंची अटारी हमारी, चले आना बिहारी। ऊंची अटारी हमारी, चले आना बिहारी। हमारी को डर मत करियो, सास हमारी को डर मत करियो। सास हमारी को डर मत करियो, सास हमारी को डर मत करियो। मैं तो बड़े घोड़ी भाई, चले आना बिहारी। बड़े घोड़े भारे, चले आना बिहारी। ऊंची अटारी हमारी,
करियो उनकी हवेली नियारी चले आना बिहारी उनकी हवेली हमारी चले आना बिहारी ऊंची अटारी हमारी चले आना बिहारी हमारी को डर मत करियो हमारी को डर मत करियो हमारी को डर मत करियो उनकी हवेली दियारी चले आना बिहारी चले आना बिहारी हमारे को डर मत करियो पति हमारे को डर मत करियो पति हमारे को डर मत करियो वह है तुम्हारा पुजारी चले आना बिहारी मुझे अटारी चले आना बिहारी मुझे अटारी हमारी चले आना बिहारी चले आना बोले राधा कृष्ण भगवान की गुरुदेव भगवान की सुखदेव जी महाराज कहते राजन परीक्षित यमराज का उद्धार करने के बाद सुखदेव जी महाराज कहते राजन नंद बाबा ने विचार किया कि जब से लाला उत्पन्न हुए हैं तब से रोज कोई ना कोई उपद्रव रोज होते रहते हैं। नंद बाबा ने सुनंद उपनंद सभी को इकट्ठा किया, कहा बताओ कोई उपाय। तो सभी कहने लगे ये तो बात ठीक है, नित्य उपद्रव हो रहे हैं, तो अब ऐसा करो वृंदावन में चलकर निवास करते हैं। कहा वृंदावन में जहाँ पर तुलसी का वन है, ऐसे स्थान पर चलकर निवास करें। तो सभी यादव अपनी अपनी गाड़ी भरकर कहाँ पहुंच रहे हैं? वृंदावन में। और जब वृंदावन में पहुंचे हैं तो वहां पर झोपड़ी डाली है। फौजी भैया तोहे जाने न दूंगी, सवरिया
न दूंगी। घर आओगे तो माखन खिलाओगे। मेरे घर आओगे तो माखन खिलाओगी। खाने को दोगी मिशरिया तोहे जाने न दूंगी। मेरे घर आना शबरिया तोहे जाने न दूंगी। घर आओगे तो सखियों को बुलाओगी। मेरे घर आओगे तो सखियों को बुलाओगे। मेरे घर आओगे तो सखियों को बुलाओगी। बजाने को दूंगी बंसुरिया तोहे जाने न दूंगी। घर आना तो दिल बिच आना। मेरे घर आना तो मेरे दीवाना। मेरे घर आना तो दिल बिच आना। कहिया देना तुमको नजरिया तोहे जाने न दूंगी। मेरे घर आना सवरिया तुझे आने न दोगे। मेरे घर आना शबरिया तोहे जाने न दूंगी। मेरे घर आना सवरिया तुझे जाने न दोगे। बोले राधा कृष्ण भगवान की। बोले राधा कृष्ण भगवान की। सुखदेव जी महाराज कहते राजन परीक्षित मैया किशोरा मैया ग्वालों ने आकर आवाज दी मैया तेरे कन्हैया ने यमुना में छलांग लगा दी है जहाँ काली नाग निवास करता है। बोले भागवत भगवान के। हमारे सौरभ पांडे जी ने श्याम इंटरप्राइजेज जो चौराहे पर ही दुकान है
ये उसके प्रोपराइटर भी हैं और वहाँ के मालिक भी हैं पांडे जी। व्यास की तालों ने सम्मान किया है और सभी हमारे कलाकारों का सम्मान किया है। एक बार इनके लिए सभी लोग ताली बजा दें। बोले राधा कृष्ण भगवान। ले वो देवी मैया हम अब ही आई। अभी निकली नहीं है वो क्या कह रही है, तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी है। ये झूठ कौन है? पान 85 के बीड़ा बनाए, पान 85 के बीड़ा बनाए। ये वो देवी मैया हम अब ही आई। झूठ कह रही है या सही कह रही है? बोलो। तेल तो चढ़ाए होंगे खूब, अब सागर गाने वाला है और गाना यही होगा। ले वो देवी मैया हम कब की ठाई। और झूठ कहती है, क्या कहना चाहिए? ले वो देवी मैया हम अब ही आई। स्टील को लोटा और नल को पानी, स्टील को लोटा और नल को पानी। वो देवी मैया हम अब ही आई। जब माताएं जाती है झूठ बोलती है और सीधा कहो कि देवी मैया स्टील का लोटा है और नगरा में तो करके आकर पूजा कर सकते हैं।
रह जाओ मेरे वीर, नहीं माने मेरा मनवा में तो। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, नहीं माने मेरा मनवा में तो। गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, न्याय माने मेरो मनवा। बोले राधा कृष्ण। भगवान नारायण वरदान देते हैं देवराज इंद्र, जो तुम्हारी पूजा पहले होती थी तो हमसे पहले तुम्हारी ही पूजा होगी। लक्ष्मी पूजन होता है अमावस्या में, कार्तिक में, इंद्र का भी पूजन होता है। भगवान देवराज इंद्र से कहते हैं और इंद्र चला जाता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परिच्छेद। इसके बाद गैया गोवर्धन पर जाती है, खूब बारिश होती है, हरी हरी घास उग रही है, गैया खूब चारा खाती है। एक दिन की बात, पूर्णों की रात में भगवान बांसुरी बजा रहे हैं। बांसुरी बजा रहे हैं और इतनी सुंदर बांसुरी है, जो स्त्री, फौजी भैया, जो स्त्री वस्त्र पहन रही है तो बांसुरी की धुन में वस्त्र पहनना भूल जाती है। हाँ, नीचे का वस्त्र ऊपर, ऊपर का वस्त्र नीचे। एक आंख में काजल लगा लिया है और एक में लगा नहीं पाया है, हाथ में काजल लगा है और जो बांसुरी की धुन सुनी है वह चल देती है, वह चली जा रही है। अपने बालकों को भोजन परोस रही है, एक छिपचा भोजन कर दिया है और जो बांसुरी की धुन सुनी, चिमचा हाथ में है और वह भी चली जा रही। कहा जहाँ भगवान बांसुरी बजा रहे हैं, अपने पति के चरण वंदन कर रही है, चरण को दबा रही है और जो बांसुरी की आवाज सुनी, चरण सेवा छोड़ी और चले गई। कहा कान्हा के पास। ऐसी मतवाली वाली गोपियां सब चली जा रही हैं। पहुंची कहां पर, जहां कान्हा बांसुरी बजा रहे हैं कदम की डाली पर। जो भगवान ने देखा गोपियों का झुंड चला रहा है, कहा अरे देखियो क्या हुआ, वृंदावन में कोई अमंगल हो गया क्या, जो सब मतवाली हुई चली जा रही हो। तुम्हें किसी ने रात में आते हुए रोका नहीं? बोले भगवान रोक तो बहुत रही थी, हमारे पति, हमारी सास सब रोक रही थी, लेकिन हम किसी के रोके रुकी नहीं। कि क्यों नहीं रुकी? कि आपने बांसुरी जो सुनी है, बांसुरी की धुन में इतने मदमस्त हो गए कि किसी की आवाज अब सुनाई नहीं देती है, इसीलिए हम चली आ रही हैं। भगवान कहने लगे देवियों ये रात्रि का समय है, फौजी भैया स्त्रियों को अपने घर रहना चाहिए। अगर घर से बाहर जाना है तो अपने पति को ले जाओ, और नहीं ले जाओगे तो जमाना कुछ भी कह सकता है कि फलाने की पत्नी अकेली घूम रही थी। आपके पति रोक रहे थे, क्यों नहीं रुकी? बोले रोका खूब, हम नहीं रुके। तो हमारे पति आप हो। बोले हम क्यों पति हैं? कि आप जगतपति हैं। बोले वो बात ठीक है, लेकिन संसार में तुम्हारा नाम भी है कि तुम फलाने के पत्नी हो। खूब समझाया लेकिन गोपियां नहीं मान रही है। तब तक एक गोपी कहने लगी भगवान एक बात बताओ, क्या ये बताइए किसी का पति फौजी है, फौजी भैया, और फौज पर चला गया है, और उस सती का नियम है जब तक अपने पति को भोजन नहीं कराती स्वयं नहीं करती, क्या करे? कि अगर पति घर पर नहीं है, घर से बाहर है,
आप ही ध्यान रखें, पति घर से बाहर है तो तुम्हें ये मालूम है कि हमारा पति सुबह शाम कितने बजे भोजन करता है, वह समय निकल जाए उसके बाद भोजन करें, इतना समय का याद रखो और उसके बाद स्वयं भोजन करो। अच्छा ये बताइए महाराज, हम अपने पति वाले फोटो की पूजा कर रही है, भोजी भैया पूजा कर रही है, और उसी समय हमारा असली पति दरवाजे पर आकर कुंडी खटखटाए, कहे शीला दरवाजा खोलो, तो अब ये बताए फोटो वाले पति की पूजा करें या दरवाजे पर जो आ गया है उसकी करें? तो भगवान कहने लगे इसमें क्या पूछना है, जब असली पति खड़ा है तो फोटो वाले पति की क्यों पूजा करोगी? तो सभी गोपियां उनको पकड़ लेती हैं, कहा भगवान जो हमारे घर पर पति है वह सब फोटो वाले हैं, आप जगतपति हैं। सभी गोपियां उन्हें घेर लेती हैं, महाराज होने लगा। भगवान ने इतने रूप बताए हैं, जितनी गोपियां हैं उतने ही कृष्ण बन जाते हैं। एक गोपी एक कृष्ण, रास लीला हो रही है। गोपियों ने देखा, राधा रानी ने देखा कि अब ये गोपियां हमारे बस में हो गई है, तो राधा रानी कहने लगी भगवान मेरे पैरों में दर्द होने लगा है, भोजी भैया अब ऐसा करो ने समझा राधा ने कि अब ये पति हमारे बस में हो गए हैं, और जब बस में हो गए तो कुछ भी करवा लें। पाड़े जी जब पति हमारे बस में हो गए कुछ भी करा लें, बोले ऐसा करो कान्हा मेरे पैरों में दर्द होने लगा है, अपने कंधे पर हमें बैठा लो। भगवान जान गए कि गोपियों को अभिमान हो गया है, तो अभिमान भी दूर करना है। भगवान बोले कदम की डाली पर चढ़ जाओ, तो हम नीचे बैठते हैं और तुम आकर हमारे कंधे पर बैठ जाओ। राधा रानी कहाँ पहुंची है? कदम की डाली पर, और ज्यों ही भगवान के कंधों पर बैठना चाहती है, भगवान अंतर ध्यान हो गए और राधा नीचे गिर पड़ी। बोले राधा कृष्ण भगवान की। अब वहां पर कोई नहीं है, गोपियां ही गोपियां। क्यों कि गोपियों को अभिमान हो गया कि कृष्ण अब हमारे बस में हो गए हैं। अब गोपियां अपराध की क्षमा मांगती है। नंद जो के लाडले, नंद जो के लाडले अब क्षमा कीजिए, लाख दर्श आप अपना बना दीजिए। दर्श आप अपना बना दीजिए।
तो बहुत है, समय थोड़ा है, कथा भी आगे खींचनी है। गोपियों को जब ऐलान हो गया है भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते राजन परीक्षित, एक दिन की बात भगवान कृष्ण ने महाराज की व्यवस्था की। उसमें केवल महिलाओं का आना है, पुरुषों का आना वर्जित है। सब जगह चिट्ठियां पहुंची, सभी महाराज की तैयारी में लगी है। भोलेनाथ के पास पार्वती मैया को भी एक चिट्ठी पहुंच गई है। पार्वती मैया महाराज के लिए तैयार हो रही है। भोलेनाथ ने कहा देवी कहाँ जा रही हो? कि जा क्या रही है? वृंदावन में महाराज हो रहा है और वहाँ केवल स्त्रियों का जाना ही स्वीकार है, पुरुष वर्जित है। भोलेनाथ कहने लगे पार्वती हमको भी चलना है। बोले आपको कैसे ले जाए भगवान, आपका स्त्री है। बोले स्त्री नहीं है तो हमें बना लो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं बना तो ले। पार्वती मैया बोले ये बताओ, अपने न तो कार्तिक का विवाह हुआ है